खबर के साथ जहां पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब ये साफ हो गया है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। दरअसल पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अलग अलग जिलों से कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें पंचायतों के नए परिसीमन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कई गांवों को ऐसे मुख्यालयों से जोड़ दिया गया है जो काफी दूर हैं, जिससे आम ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाईकोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर बेहद अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि इस स्तर पर किसी भी तरह का न्यायिक हस्तक्षेप पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है, और यही वजह है कि अदालत ने सभी याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि शामिल थे, उन्होंने याचिकाकर्ता बालू सहित करीब 5 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश जारी किए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले ही पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, और अगर अब परिसीमन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की जाती है तो इससे चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो सकती है। अदालत का ये भी कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में ये भी कहा कि पहले ही ये तय किया जा चुका है कि पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले हर हाल में कराए जाने हैं। ऐसे में अगर अब इन याचिकाओं पर सुनवाई होती है तो चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि इस समय इन याचिकाओं को सुनना उचित नहीं होगा। इस फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुका है और ये स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी तरह की कानूनी अड़चन नहीं डाली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हाईकोर्ट ने पंचायतों के परिसीमन से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में ये कहा गया था कि पंचायतों का परिसीमन गलत तरीके से किया गया है, गांवों को दूर दराज के मुख्यालयों से जोड़ा गया है और इससे ग्रामीणों को परेशानी होगी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अब इन याचिकाओं को सुना गया तो 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के जो निर्देश दिए गए हैं उनमें अड़चन आ सकती है। इसी वजह से अदालत ने इन सभी याचिकाओं को सुनने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसीमन को लेकर अगर कोई आपत्ति है तो उसका समाधान चुनाव के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और वही दृष्टिकोण अपनाते हुए आज ये फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद ग्रामीण इलाकों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। कई पंचायतें लंबे समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना चल रही थीं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और नाली के काम रुके हुए हैं, योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, पंचायत प्रतिनिधि न होने से शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा। अब चुनाव की राह साफ होने से लोगों को उम्मीद है कि गांवों में विकास की रफ्तार फिर से तेज होगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है, मतदान केंद्रों की संख्या तय की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल इसे न्यायपालिका की जीत बता रहा है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव टालना चाहती थी। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता तो पंचायत चुनाव और ज्यादा टल सकते थे। इस पूरे फैसले से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पंचायत चुनाव अब टलने वाले नहीं हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही साफ कर चुके हैं कि लोकतंत्र में समय पर चुनाव बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक अड़चन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि हाईकोर्ट ने पंचायती राज परिसीमन से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी। 15 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी पुष्टि। अब जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार पर। इन्हीं बड़ी खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।